हेलो दोस्तों, मैं सोमपाल अपने यूट्यूब चैनल सोमपाल मैथमेटिकल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति में क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेंट को हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जल्दी ही बच्चों को याद नहीं होता क्योंकि अच्छी तरह से समझाया नहीं जाता। तो आज मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक चतुर्थांश बना लेते हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं। इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होता है 0 डिग्री का एंगल। ऊपर यहाँ से जो बना हुआ है ये 90 डिग्री का, सामने ये 180 डिग्री का एंड ये 207 डिग्री का। ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश हिंदी में बोलेंगे तो इसको, इंग्लिश में बोलेंगे तो चतुर क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश। ये सेकंड चतुर्थांश कहलाता है, ये थर्ड चतुर्थांश कहलाता है। इसी प्रकार ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ये एक चक्कर लगाने में पूरा राउंड लेता है यहाँ से, तो इसको हम 360 डिग्री का चक्कर लग जाता है पूरा एक। जब दोबारा घूम के आएगा तो 360 का 2 गुना हो जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। फिर यहाँ हमारे जो हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं त्रिकोणोमेट्री रेशियो, ये 6 थे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, ठीक है। तो इसमें वैल्यू जो रहती है इसमें, यानी कि 0 से और 90 के बीच में पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा रहती है। थीटा कुछ भी हो सकता है। ये इधर 360 यानी कि 360 प्लस थीटा रहती है। फिर आगे आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि इसमें वैल्यू 90 प्लस थीटा है, क्योंकि 90 से बढ़ रही है और 180 से छोटी है, तो इसलिए इसमें 180 यानी कि 180 माइनस थीटा रहेगी और 90 प्लस थीटा रहेगी। और इसमें साइन और कॉसेक ओनली 2 ही पॉजिटिव नंबर रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव 2 ही रहेंगे, और अदर जो होते हैं वो निगेटिव। अदर मतलब बचा कौन, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये हमारे निगेटिव रहेंगे, यानी कि ऋणात्मक। और उसके बाद हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि 180 से बढ़ेगी वैल्यू और 270 से घटेगी, इसलिए 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में इसकी वैल्यू लाई करती है। तो इसमें तीसरे वाले में टैन और कॉट प्लस होता है, अदर नेगेटिव। अदर नेगेटिव का मतलब वही जो कि हमारे बच्चे साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, बाकी ये जो हमारे प्लस रहते हैं। अदर का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो बच्चे हुए रह जाएंगे वो अदर हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में आने के बाद हमने बताया कि इसमें 270 प्लस थीटा बढ़ रही है वैल्यू और 360 माइनस थीटा घट रही है वैल्यू। तो यानी कि इसमें इन दोनों के बीच वैल्यू लाई करती है। तो यहाँ से हमारा इसमें 2 प्लस होते हैं फोर्थ वाले में, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक प्लस होते हैं और अदर निगेटिव होते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमें याद कैसे रखना है, ये 90 और 270 दे रखा है। इसमें हमारा वैल्यू, वैल्यू का मतलब ये साइन कॉस में हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है और कोसेक सेक में हो जाता है।
लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, लेकिन नहीं, वो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में होते थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। तो इसलिए यहाँ पे हमें याद रखना है साइन का चेंज होता है कॉस में, साइन का चेंज होता है कॉस में, और टेन का चेंज होता है कॉट में। इसी प्रकार कॉसेक का चेंज होता है सेक में, यानी कि कॉस को साइन लिखेंगे या साइन को कॉस लिखेंगे, टेन को कॉट लिखेंगे या कॉसेक को सेक लिखेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हमें 180 और 360 दिखता है, कहीं भी 180 360 दिखता है, तो हमारा नो चेंज, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कुछ भी हो। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, ये हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो मैं एक आध एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। आपको ये क्वाड्रेंट की सभी वैल्यू याद रखनी होंगी, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ याद नहीं हुई तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल, 11th एंड 12th सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा अभी समझ में नहीं आता तो 12th में जाके हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं अब इसके एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, उसको लर्न कर लेना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं कराना चाह रहा हूँ आपको, ये रहा। अब जैसे मैं 2-3 आपको वो कराऊंगा 90 और 270 वाले, एंड 2-3 कराऊंगा आपको 180 या 360 वाले। ठीक है, और आपके 2 ही 3 होते हैं, 90 वाले ही आपकी क्लास 10th में होते हैं, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो कि 11 12th आपको काम में आ जाए। तो पहला लिखते हैं हम, इससे हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा। तो हम इसको देखेंगे अब कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पहले में है या कोई दूसरे में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा पहले में लिखाया था मैंने, यही याद करना है हमको, बस इतना याद होगा तो हमारा सही होगा सब। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहले में है, पहले में क्या होता है, आ, पहले में सभी प्लस होते हैं, क्या होता है, सभी प्लस, तो प्लस का चिन्ह लाएंगे नहीं। और 90 है तो 90 हमारा चेंज होता है, मैंने लिखा था, तो चेंज होने का मतलब साइन का हो जाएगा कॉस और थीटा हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना था। इसी प्रकार अगर हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा टेन थीटा लेते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा, 90 है और 90 माइनस थीटा है, जो कि हमारा सभी पहले क्वाड्रेंट में और सभी प्लस होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, तो टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको बाकी 3 निकालने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको 270 वाला बताता हूँ। एक लेते हैं हम टेन साइन 270 माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, चेक करेंगे, ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से 90 पहला, 90 से 180 दूसरा, और 180 से 270 तीसरा। इसको हम अब कितना, देखो तीसरे में क्या होता है, प्लस टेन और कॉट प्लस होते हैं, तो अदर नेगेटिव होते, तो इसका मतलब ये हमारा
साइन नेगेटिव होगा, पहले ही लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा 270 में यानी 270 में चेंज होता है या नहीं होता है। तो चेंज होता है तो साइन किस में होता है चेंज, कॉस थीटा हो जाएगा इसका। इसी प्रकार कॉस 270 माइनस थीटा है यदि, तो इसमें देखते हैं ये भी हमारा चेंज होगा और ये किस में होगा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, टैन और कॉट ही प्लस होते हैं, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा और कॉस का चेंज हो जाएगा इसमें साइन थीटा। इसी प्रकार अगर टैन का लेते हैं, टैन 270 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन प्लस होता है, प्लस होने का मतलब यानी कि ये हमारा कॉट थीटा है। क्यों हुआ चेंज, क्योंकि 270 था, 90 और 270 वाला चेंज होगा। ठीक है, ये माइनस वाले थे, अब मैं प्लस वाले बताता हूँ आपको। तो अगर हमने लिखा साइन, इधर लिखता हूँ क्यों समझ में ज़्यादा आएगा, यहाँ लिखा साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपने देखा कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने का क्या मतलब हुआ कि ये साइन हमारा प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो साइन प्लस रहेगा और ये हमारा चेंज भी होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। इसमें कॉस 90 प्लस थीटा है, 90 है चेंज होगा, 90 है तो चेंज होगा, बस प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा ये होगा माइनस। माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसीलिए ये माइनस होगा और हमारा हो जाएगा चेंज कॉस का साइन थीटा। टेन का निकालो, टेन 90 प्लस थीटा, सेकंड वाले में हमें बताया साइन और कॉसेक प्लस होते हैं और सभी पे हम इसीलिए जल्दी जल्दी माइनस लगाते जाएंगे, तो माइनस का कॉट थीटा। बाकी तीन में छोड़ रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में है। फिर हमारा आता है साइन 270 प्लस थीटा। तो 270 में क्या होता है, चेंज होता है, तो चेंज होने का मतलब हो गया कॉस थीटा। या तो आपको चेंज इतना याद रखना है, पहले देखते हैं 270 यानी 270 डायरेक्टली लिख देंगे, ये हमारा चेंज करके लिख देंगे उसको। फिर देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे में, फोर्थ में है, थर्ड में, फोर्थ में है, बताइए जल्दी। यानी कि फोर्थ में है, बिल्कुल सही, फोर्थ में है। तो हमारा क्या होगा, ये 270 प्लस थीटा है। तो अब देखो कि चेंज तो कर दिया, साइन का कॉस हो गया, बट अभी माइनस में होगा प्लस में होगा, ये देखते हैं हम अपना क्वाड्रेंट में कौन प्लस है। तो कॉस प्लस है और सेक प्लस है, तो कॉस प्लस है सेक प्लस है, लेकिन ये तो हमारा साइन था, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस 270 प्लस थीटा, यहाँ 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ भी देखेंगे हम कॉस प्लस में होता है, कॉस आ गया, पहले तो हम चेंज करके डायरेक्टली लिखेंगे, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा क्योंकि कॉस ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर आता है टेन 270 प्लस थीटा, जो कि हमारा टेन का कॉट होता है, चेंज कर देंगे और फिर देखेंगे क्वाड्रेंट हमारा माइनस में रहेगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम देखते हैं कि जिसमें चेंज नहीं होता है वो वाले, तो साइन 180 माइनस थीटा वाले देखते हैं पहले, माइनस थीटा।
तो साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, बट 180 है तो चेंज नहीं होता है, तो हम इसको लिख लेंगे साइन थीटा ही रहने देंगे, और साइन प्लस में होता है तो इसको प्लस ही रहने देंगे। फिर आता है हमारा साइन साइन कॉस लिख कॉस 180 माइनस थीटा, इसको लिखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। चेंज तो होगा नहीं तो पहले ही लिख लेते हैं। अब कॉस 180 माइनस थीटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक, तो ये हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि हमारा टेन का कॉट नहीं होगा, सॉरी टेन का चेंज नहीं होगा, 180 है इसीलिए चेंज नहीं होगा, इसको लिखेंगे टेन थीटा ही लिखेंगे, बट माइनस लिख देंगे। ठीक है, और अब आते हैं हम 180 प्लस थीटा वाले पे। तो हमारा आ गया साइन 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन ही रहेगा। और देखते हैं 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। तो थर्ड में कौन प्लस होता है? टेन और कॉट होता है, तो इस पर भी माइनस लगा दो। इसी प्रकार कॉस 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा ही रहेगा, बट माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन और कॉट प्लस होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आता है टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि ये वाला प्लस होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट तो 360 के बारे में। तो हम लिखते हैं साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक प्लस होता है, तो ये माइनस होगा। फिर आता है कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस है, कॉस प्लस में रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। टेन 360 माइनस थीटा, टेन का टेन ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक प्लस होता है, तो ये माइनस होगा। इसी प्रकार हम प्लस वाला देख लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा तो हमने देखा नहीं था, तो मैं पहले बताता हूँ आपको उसी से। 360 प्लस थीटा यानी कि हम अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में थे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद हमारा 360 प्लस थीटा किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, बट 360 है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, सेम का सेम ही रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। साइन का साइन ही रहेगा, बट ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और टेन 360 प्लस थीटा, टेन थीटा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने इनके 3 बचे हुए पार्ट छोड़े हैं सभी के, वो सब आपको एज अ होमवर्क करने हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तभी आप कमेंट, लाइक
शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।